बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी और बाहर फारिस भी आई है। खैर अभी वो फिलहाल बच्चों के साथ खेल रहा है, मैं जल्दी जल्दी अपनी शूटिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर जो उसे ले आऊँगा अंदर। खैर जी, डीडी डीडी के साथ मेरी रिश्तेदारी है। आज जो है वो मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया और सोबिया मेरे ख्याल से आईडी है, खातून का नाम, जिन्होंने कहा कि आज़म भाई आप इतना जो है वो नफीस बातें करते हैं, इतनी सुलझी हुई बातें करते हैं, यकीन ही नहीं होता कि आप डीडी का रिश्तेदार हैं। नहीं हूँ बहन, मैं डीडी का रिश्तेदार नहीं हूँ। इवन के जो इनफैक्ट डीडी की पूरी फैमिली के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इवन के अब दोस्ती भी नहीं है। ठीक है, पहले जो है वो शहजाद के साथ किसी ज़माने में जब ये सारी फैमिली बहुत अच्छी होती थी, जब जो है वो इन सारे लोगों को कमेंट्स आया करते थे कि आप जाएं सितारा के घर जाएं, सभी लोगों को, तो उस वक्त जो है मलिक शहजाद के साथ मेरी दोस्ती हुआ करती थी। इवन एक वक्त में साजिद भाई के साथ भी मेरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब किसी के साथ भी नहीं है, मैं सोलो हूँ। ठीक है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनके ख़ानदान के साथ। इवन कि मैं पंजाबी अराई हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है वो पता नहीं जो है वो क्या है, इनकी कौम कौन सी है। वैसे जो है ये खुद को रईस कहलवाते हैं। ठीक है, अब पता नहीं जो है वो कौन सी इनकी कौम है। ये सराइकी स्पीकिंग है, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ। हमारा दूर दूर से इनके साथ कोई रिश्तेदारी, बट आई विश कि मेरी सितारा के साथ रिश्तेदारी होती, कोई मतलब मेरे ख़ानदान से वो होती। आई विश। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यकीन करें कि जो उसके साथ हुआ कभी ना होता। ठीक है, मैं जो है वो अगर ऐसा होता, मैं मतलब अगर उसके ख़ानदान से होता, तो मैं इस तरह से जो है वो उसे सपोर्ट करता और इस तरह से जो है वो उसे ऊपर लेके जाता। ठीक है, कि दुनिया देखती वो पाकिस्तान की नंबर 1 यूट्यूबर होती। अभी फ़िलहाल जो कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुल के भी जो है वो नहीं भी कर पाता बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो फिर लोग एक तो जो है वो उल्टी-सीधी बातें करते हैं और फिर दूसरा इनकी फैमिली के अक्सर लोग आकर कह देते हैं कि तुम कौन हो? तुम क्यों जो है वो हमारे मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हो? तो दैट्स व्हाई जो मैं फ़िलहाल नपे-तुले-अंदाज़ में ही बात करता हूँ। बट आई विश कि जो है वो अगर मेरी फैमिली से होती सितारा, तो उसके साथ ये कभी ना होता जो उसके साथ हो रहा है या जो उसके साथ हुआ। क्योंकि देखें, इनकी फैमिली के अक्सर मर्द बेगैरत हैं। सॉरी मेरी बात से आपको बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी है। ठीक है, अक्सर मर्द, जैसे डीडी की वॉइस लीक हुई। ठीक है, मेरी फैमिली की अगर सितारा होती तो कभी भी ऐसा ना होता कि दुश्मनों के साथ जाके कांटेक्ट करके, ठीक है, उसे अप्रिशिएट किया जाता। इवन कि जो है वो इनफैक्ट ये होता कि अगले बंदे के दांत तोड़ दिए जाते जो है वो घटिया बकवास करता, उसकी आंखें निकाल ली जाती अगर वो घटिया नज़र से देखता, उसकी ज़ुबान काट दी जाती अगर वो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करता। ठीक है, तो बहरहाल ये इनके ख़ानदान के लिए, इन लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल है इस तरह के काम करना, दुश्मनों के साथ कांटेक्ट कर लेना, उनको इन्फॉर्मेशन दे देना, उनको फैसिलिटेट कर लेना। ठीक है, अपने ख़ानदान की बंदी को गिराना, जबकि वो इतना आगे चली गई है माशाल्लाह से। ठीक है, तो अगर मैं होता सितारा के रिश्तेदारों में से, ठीक है, तो फिर आप लोग देखते कि फिर क्या होता। ठीक है, फिर ये सारा कुछ कभी ना होता जो हुआ उसके साथ और जो है वो हो रहा है, स्टिल हो रहा है। ठीक है, तो भाई मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नौशीन सिस्टर की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बड़े अच्छे से जो है वो इसको डिस्क्राइब किया है, बड़े अच्छे से जो है उन्होंने समझाया है कि भाई उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और 3 साल से जो है वो ज़ाहिर है ये सारे रिएक्शन जितने भी हैं मेरे बहन भाई, ये सारे 3 साल से जो मुझे जानते हैं, 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये एज अ फ्रेंड, तो मतलब एज अ उनके साथ उनकी सितारा फैमिली के साथ, साजिद वालों के साथ एज अ फ्रेंड तो जो है शायद इनका कभी इंट्रोडक्शन मेरे साथ हुआ हो। ठीक है, लेकिन एज अ जो है वो उनका रिश्तेदार कभी इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और ना ही कोई इस तरह का रिलेशन है। तो खैर पता नहीं जो है वो आपको ये कैसे लगा या पता नहीं कैसे किसने कह दिया। ये अक्सर डीडी इस तरह की बकवास करता रहता है कि जो है वो मेरी बीवी को अक्सर टारगेट करता रहता है, तो ये मतलब उसका घटिया फेल है, क्योंकि यार वो यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है, तो इसके तो पूरी फैमिली यूट्यूब पर है और खुद ही अपना गंद खिलारा यूट्यूब पर लेके आते हैं, दैट्स वाई लोग डिस्कस करते हैं। तो मतलब मेरी इस तरह की कोई स्टोरीज यूट्यूब पर नहीं है, ना ही मेरी फैमिली यूट्यूब पर है। तो खैर वो इनका अपनी मेंटालिटी, अपना इनका ज़मीर है, ये इस तरह के घटिया काम कर लेते हैं भाई, इनके लिए इनको सब सूट करता है। क्योंकि जो अपनी ख़ानदान की औरतों के नहीं हुए, वो किसी बाहर दूसरी औरत की इज़्ज़त किस तरह से करेंगे? ठीक है ना, मतलब जो अपने ख़ानदान की औरतों की इज़्ज़त नहीं करते, तो वो किसी दूसरे की औरत की इज़्ज़त किस तरह से करेंगे? मतलब नॉर्मल है ना, मतलब ठीक है, जो जिनको गैरत नहीं है वो कहीं बाहर गैरत क्यों दिखाएंगे, जो अपने घर पर गैरत नहीं दिखा सकते। तो खैर ये नशीन सिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। शहबाज तैमूर भाई की मैं वीडियो देख रहा था, यकीन कर मैंने बड़ा एंजॉय किया, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने मेरे बारे में दिए और जो वो चाचे दीमे के बारे में जो मैटर चल रहे थे, जिस तरह से जो उन्होंने आज उसने वीडियो बनाई है, मतलब उसने काफ़ी ठीक ठीक वीडियो बनाई है उसने। इवन के नौशीन सिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया कि इस तरह की वीडियोस बनाते रहो, वो जो गंद खिलारा तुम कर रहे थे, जो वाहियात काम तुम कर रहे थे, उसको तुमने छोड़ दिया, अच्छा किया। शहबाज तैमूर भाई ने मुझे क्रेडिट दिया इसका, थैंक यू ब्रो। मैंने बड़ा एंजॉय किया भाई आपकी वीडियो को। तो भाई देखें, बात पता क्या है, जो जैसा होता है उसको वैसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब सारी दुनिया जो है प्यार से नहीं मानती। ठीक है, और सारी दुनिया डंडे के काबिल भी नहीं होती, मतलब
डंडा भी डिजर्व नहीं करती होती। कुछ लोग होते हैं जिनको प्यार से समझाना होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो डंडे के अलावा मानते ही नहीं हैं, ठीक है। इनको पहले प्यार से समझाया था, नहीं माने, ठीक है। फिर जब डंडा दिखाया है, अब आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा ही है भाई। अच्छा है भाई, ये काम करते रहो, बड़े सुकून से जो तुम अपने व्लॉग्स बनाते रहो, हमें कोई इशू नहीं है भाई। इवन कि जब मैं तुम्हारी वीडियो पर कभी बात तक नहीं करूँगा, तुम्हारा जिक्र तक नहीं करूँगा, तुम करते रहो काम भाई। हमने कौन सा जो अपनी जेब से तुम्हें पैसे देने हैं, यूट्यूब ने तुम्हें पैसे देने हैं ना। और यूट्यूब पे जो लोगों ने तुम्हें देखना है, तुम्हारा कंटेंट जिसे पसंद आएगा वो तुम्हें देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम वाहियात काम करोगे, बेहई फैलाओगे, तो भाई हमें उससे इशू है, हम उस पर बात करेंगे। तुम हमें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते ऐसा करने से, ठीक है। अभी मैंने तो मतलब जस्ट स्टार्ट लिया था ना, एक ही वीडियो बनाई है, फिर 2 वीडियो बनाई है, ठीक है। अभी तो जो पूरा वीडियो का सिलसिला चलना था, फिर जो इसमें और लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना था, फिर जो इसमें ये स्ट्राइकिंग वाला काम चलना था, इसमें जो फिर आपके चैनल जुड़ने थे, इसमें बड़ा कुछ होना था। अच्छा है कि जो अभी रुक गए हैं, कंटिन्यू करेंगे तो फिर जो वो सिलसिला ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा नहीं रुकेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज़ गलत है तो वो सिर्फ मेरे लिए गलत नहीं है, वो पूरी दुनिया का ही गलत है। आप जो बेहयाई का काम करें वो सिर्फ मेरे नज़दीक बेहयाई नहीं है, वो सबके नज़दीक बेहयाई है। अगर मुझे इससे इशू है तो मुझे अकेले को उससे इशू नहीं है, सबको उससे इशू है, ठीक है ना। तो अगर मैं उस पर उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, उसको सारे के सारे दुनिया उसको अप्रिशिएट करे मेरे उस बात करने को। और सारी की सारी दुनिया ही चाहती है कि ये घटिया काम यूट्यूब से रुक जाए, सोशल मीडिया से रुक जाए। तो मैं जो करूँगा सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दुनिया अच्छाई का साथ देती, बुराई का साथ नहीं देती, सुन ले मेरी बात। खैर जी, फातिमा एंड सनिया लड़ाई शुरू हो गई है। खैर जब वो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता इनकी लड़ाई में। बहरहाल जो है वो जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है, ठीक है। फातिमा ने कहा कि नॉर्मली डीडी जो है वो 10 साढ़े 10 बजे जो है वो आता है, मतलब हमारे घर आता है। अगर आज जो है वो 9 बजे आ गया तो क्या हो गया, मतलब सनिया जो है वो शायद इस तरह की कोई टोंटन कर रही थी कि वो आज 9 बजे चला गया है, इस तरह की जो उसे टोंट मार रही थी, ठीक है। वो मैं कहता हूँ कि जिसके लिए जो बात जिसके लिए होती है ना, वो उसे बेहतर समझ लेता है, ठीक है। तो जो बात फातिमा के लिए उसने की थी, जो उसने टोंट मारा था, वो फातिमा ने बड़े बेहतर अंदाज में समझ लिया और उसने उसको रिस्पॉन्स भी किया। कहती जो नॉर्मली वो जो है वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तुम्हारे यहाँ भी जो है वो ज़्यादा लगाता है, तो मैंने तो जो है वो कभी नहीं इतराज़ किया, कभी नहीं मैंने बात की इस पर, ठीक है। तो खैर ये सारी बातें तो चलो वो ख़वातीन आपस में करें, लेकिन एक चीज़ जो मैं इसमें बात करना चाहूँगा ना, वो ये है कि वो कसम वाली बात सच्ची थी। मतलब भाई इसे 10-10 मिनट से इशू हो रहा है, ठीक है। और 10 मिनट का वाक़ई इज़हार करे, 10 मिनट ज़्यादा को लगा के आ गए, ठीक है। तो फिर वो आंटी रुबीना ने जब वो कुरान पाक पर हाथ रखवाना और वो कस्में उठाने वाली बात की थी, फिर इसका मतलब वो सच है ना। क्योंकि 10 मिनट से अगर इसको इशू होता है तो सिर्फ ये अगर यहाँ पर बात करें तो फिर डीडी के साथ भी तो लड़ती होगी ना, तुम वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा के आए हो, अजान हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं। मुझे लगता है नाज़रीन किसी ना बहुत ही जाहिल बंदे ने ये बात कही होगी कि 2 शादियां कर लो और दोनों बीवियां आपके लिए लड़ेंगी, ठीक है। मतलब वो कहना है कि एक शादी करोगे तो बीवी आपसे लड़ेगी, 2 शादियां करोगे तो दोनों बीवियां आपके लिए आपस में लड़ेंगी, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। आप 2 शादियां करेंगी, दोनों ही आपसे लड़ेंगी। मतलब आप 2 शादियां करोगे ना तो दोनों ही आपसे लड़ेंगी, तो ज़रा एक दूसरी पे तो बस चलना नहीं है। तो फिर जो आज आके आपके ही बाल पकड़ने हैं दोनों ने, ठीक है। जैसे जो दिलबर के केस में हो रहा है, ठीक है। दोनों जो है इसी के कान पकड़ती हैं। खैर फातिमा पता है कि कुछ औरतें जो है वो समझदार होती हैं, कुछ औरतें सुलझी हुई होती हैं, वो फिर जो है वो सिचुएशन जो भी हो, हालात जैसे भी हो, वो फिर जो अपने शोहर की बात का मान रखती है। जैसे फातिमा कहती है कि जो मैंने जो है वो हमारे कभी भी जो 12 घंटे नहीं हुए, हमारे कभी भी 12 घंटे नहीं बने, बट दिलबर ने मुझे मना किया हुआ है। दिलबर ने मुझे मना किया है कि मैं इस पर बात ना करूं, तो मैं जो इस पर बात नहीं करती, मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे कभी भी जो 12 घंटे नहीं हुए, 12 घंटे का मेरा हक है, लेकिन 12 घंटे मुझे नहीं मिले। हालांकि जो है वो फातिमा का अगर अदल की बात की जाए ना, इंसाफ देखिए, इंसाफ और अदल 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंसाफ ये है कि अगर आपके पास 3 रोटियां हैं और 3 बंदे हैं, तीनों को एक एक दे दो, ये इंसाफ है। अदल ये कहता है, लेकिन अदल जनाब अदल ये कहता है कि अगर आपके पास 3 रोटियां हैं और 3 लोग हैं तो आप तीनों को एक एक नहीं दोगे। आप देखोगे कि उन तीनों में से ज़्यादा भूखा कौन है। जिसने जो है वो कल से रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया, उसे जो है वो आप ज़्यादा रोटी दोगे। जिसने आज सुबह खाया था और अब जो है वो शाम को उसने खाना है, उसे जो है वो एक दोगे। जिसने अभी थोड़ी देर पहले खाई है, ठीक है, या जिसके पेट में जगह नहीं है, जिसे खाने की जरूरत नहीं, उसे आधी दोगे या फिर दोगे नहीं, ठीक है। अदल ये कहता है कि जिसका ज़्यादा हक है उसे ज़्यादा दो, जिसका ज़्यादा हक नहीं है उसे उतना ही दो, ठीक है। अदल का तकाजा ये है कि फातिमा का ज़्यादा हक बनता है, क्योंकि भाई उसके बच्चे भी हैं, उसमें से बच्चे हैं ज़्यादा, भाई बच्चों की डिमांड होती है। बच्चों ने अलग टाइम ले लेना, बीवी को टाइम ज़्यादा, बच्चों से बचा हुआ टाइम ही मिलेगा, ठीक है। बच्चों ने ज़्यादा टाइम ले लेना है, बच्चों के जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं भाई, उनकी जो है वो बीमारी ठमारी है, उनके एजुकेशन के मसाइल हैं, उनको स्कूल लेके आना जाना, सारे मामला, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना, इस तरह के मामला बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो है वो घरदारी के मामला, कुछ सौदा सर्फ लेके आना, चलो वो तो उधर भी है, लेकिन वो तो रोटी नहीं पकाती, ठीक है। तो भाई
अदल का तकाजा ये है कि फातिमा का हक ज़्यादा बनता है, लेकिन उसको 12 घंटे भी पूरे नहीं मिलते, ठीक है। उसके बावजूद भी वो कहती है कि चलो मुझे डीडी ने मना किया है तो मैं इस पर बात नहीं करूँगी, मैं खामोशी इख्तियार करूँगी, मैं सब्र करूँगा। भाई अगर सिस्टम को चलाना है, ठीक है, तो फिर जो है वो आप सब्र से काम लो, दरगुजर से काम लो, ठीक है। तो अच्छी औरतें, सुलझी हुई औरतें जो वो इसी तरह की होती हैं, ठीक है। बाकी जो वो होती है ना कि तरसी हुई औरतें, फिर वो जो कस्में लेती हैं खैर मैं कुछ नहीं कहता यार। वैसे जो मुझसे बड़ा तकलीफ होती है भाई, वो भागे आते हैं मुझे जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने आ जाते हैं। खैर बट आपको मसला होता है तो आप 5-10 मिनट पहले आ जाए तो, बट आपको मसला होता है अगर वो 5-10 मिनट पहले आ जाए तो, ठीक है। खैर जी, मेरे लिए यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी सास ने वीडियो बनाई, उनका बहुत शुक्रिया, मुझे खुद ही बोलना पड़ता है। आपको किसी ने कहा आपके लिए बोलने वाला नहीं है बहन। देखिए बात पता क्या है, आप ये बात याद रखिएगा, अगर तो आप हैं हक पर, ठीक है, अगर आप हक पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है, आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रही, आप कोई जुल्म नहीं कर रही, ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें अगर हैं फिर आप ये बात याद रखिएगा कि ये प्रोफेसर आपके साथ खड़ा होगा आपके भाई के तौर पर, दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए। मेरे बारे में दुनिया जो मर्जी कहती रहे, कोई कहे ये भौंकता है, कोई कहे जब ये खाम खा इंटरफेयर करता है, कोई कहे जी ये इसके ये और मर्द होकर औरतों में घुसता है, औरतों में बातें करता है, पता नहीं जो मेरे बारे में जो मर्जी कहता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पर जुल्म होगा वहां पर प्रोफेसर बोलेगा। आगे कोई भी है, कोई कितना भी बड़ा तरम खान है, वट एवर को कुछ भी है, जहाँ जुल्म हो रहा होगा प्रोफेसर आपको बोलता हुआ नजर आएगा। जहां पर ज्यादती हो रही होगी किसी मजलूम के साथ, प्रोफेसर आपको मजलूम के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। जहां पर जो है वो कोई झूठा होगा और वो झूठा होते हुए जुल्म करता हुआ नजर आएगा, प्रोफेसर आपको उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ नजर आएगा। हालात जैसे भी हो, जो भी हो, प्रोफेसर को कोई देखता है ना देखे, कोई नहीं देखता कोई ना देखे, ठीक है। प्रोफेसर को कोई सपोर्ट करता है बहुत शुक्रिया, नहीं करता बिल्कुल ना करे, ठीक है। लेकिन अगर जो किसी के साथ गलत हो रहा है, प्रोफेसर आपको वहां पर खड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो बहन ठीक है, डीडी के साथ मेरे इश्यूज चलते हैं, ठीक है, वट जो भी होता है, ठीक है। लेकिन आपकी अगर बात की जाए, अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आप ठीक भी हैं, मतलब आप हक पर भी हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रही, आप ज्यादती नहीं कर रही, तो आपको भाई के तौर पर ये बंदा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये छोड़ दें कि आपके लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम बोलेंगे। वैसे सारा ऐसे ही करते हैं, मैं कोई तरम खान अकेला ही नहीं हूँ, ठीक है। मोस्टली रिएक्शंस जो है वो यही करते हैं। मैंने नौशीन सिस्टर को भी यही करते हुए देखा है, मैंने जो है वो वर्दा को भी यही करते हुए देखा है, मैंने जो है वो शहबाज भाई को भी यही करते हुए देखा है, मैंने जो है वो और जो पॉजिटिव रिएक्शनिस्ट है ना, मैंने उनको यही करते हुए देखा है, वो यही कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो है वो बाकी बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ऐसे भी हैं जिनके बारे में बात ना ही करो तो बेहतर है आप जो अपना दिमाग ही गंदा करोगे। खैर जी, सितारा कहती है अब हम नहीं, साजिद भाई कहते हैं, साजिद भाई कहते हैं कि अब हम जो है वो यूट्यूब खोलते हैं तो बिजनेस आगे आ जाता है मुझे साजिद भाई की ये बात सुन के बड़ी हंसी आई, ठीक है, कि जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं तो वो जो बिजनेस एक्चुअली करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आगे आ जाती है कि जो आपने जो वो बिजनेस में ये इन है, ये आउट है, ये दिस है, ये दैट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे आ रही होती हैं। तो भाई यही होता है, ठीक है, मतलब आप जो चीज़ें देखना पसंद करते हैं ना, एक्चुअली जो इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO सिस्टम जो इनका वर्क करता है ना, यूट्यूब का, इवन फेसबुक का हो गया, ये सारों का इनका एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम वो इसी तरह से काम करता है। वो आपके इवन की वो आपके माइंड भी पढ़ रहे होते हैं भाई, आपका माइंड भी पढ़ रहे होते हैं इवन के, ठीक है। आप जो है वो क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें लाइक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें डिसलाइक कर रहे होते हैं, आप जो है वो कौन सी चीज़ों, कौन सी वीडियो पर आपने ज़्यादा देर स्टे किया है, ठीक है, वो उस तरह की चीज़ें आपके सामने, तो उन चीज़ों की बुनियाद पर वो आपका माइंड पढ़ लेते हैं कि आप किस तरह की मेंटालिटी के बंदे हो, किस तरह की चीज़ें लाइक करते हो, किस तरह की चीज़ें डिसलाइक करते हो। उन चीज़ों की बुनियाद पर वो उसी तरह की चीज़ें, फिर उसी तरह के एड्स और उसी तरह का कंटेंट आपके सामने जो है वो लेके आना शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए अक्सर अपनी वीडियोज़ में, अपने लाइव सेशन में ये कहा करता हूँ, भाई अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाएं, अपने दिमाग को जो वो हेल्दी चीज़ों की तरफ लेके जाएं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें। 1-2 दिन 3 दिन आप देखेंगे ना तो आपके सामने आने ही वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपके सामने ये जो फिल्थ, ये जो गंदगी, हेटेड मचाते हैं वो सारा आना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो अब ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो उनके सामने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं। ये जो हेटर्स पर को पहले जो है वो देखा करते हैं, उनके लाइव में सुनना, डिप्रेस हो जाना, परेशान हो जाना, खुद भी टेंशन ले लेना, काम छोड़ के बैठ जाना, इस तरह की चीज़ें देखते थे, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से जान छूट गई है। किसी जो है वो इन्होंने खुद को हेल्दी साइड पे लगा लिया, इन्होंने खुद को जो है क्रिएटिव साइड पे लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, इम्प्रेसिव वर्क। यही बड़ी कामयाबी है, बिजनेस करना या वो माल खाऊं, वो सारी बात की बातें हैं। यही बड़ी कामयाबी है कि आपने जो है वो सारा कुछ देखना छोड़ दिया है, वो फिल्थ, वो गंदगी देखना छोड़ दी है, अब आप अच्छी साइड पे आ गई हैं। बस यही कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आगे जो होना वो तो बात की बातें हैं ना। कहते हैं घर पे कोई लड़ाई शड़ाई वगैरह कुछ नहीं होता। अब एक जो है वो अब एक इंसान फारिग बैठा है ना,
तो इनको ये बात पूछ ली, वो बात पूछ ली, तो हम जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ भी पड़ते थे। अब पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है, दिन कैसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता कि दिन ये सितारा कह रही थी। देखें, पता क्या है, मैं इनके व्लॉग पर जो बाद में रिएक्शन दूंगा, ठीक है, मतलब इनके व्लॉग पर जो मैं अपना रिव्यू जो देता होता हूँ वो सुबह फर्स्ट टाइम जो मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल जो सिर्फ ये 2 पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मुझे अच्छे लगे, मैं अभी फिलहाल चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, बात पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये अक्सर कहते हैं। अगर आप जो है वो खाली अपने दिमाग को खाली रखेंगे ना और नेगेटिविटी को जगह देंगे तो वो जो ज़्यादा शैतान का घर बन जाएगा। नेगेटिविटी को जगह से मुराद के जो इस तरह की चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, लाइक वो चीज़ें देखना, ठीक है, सोचते रहना, खामखा सोचे जाना कि यार उसने फ़लाँ कह दिया, यार उसने फ़लाँ क्यों कह दिया, उसने फ़लाँ क्यों कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, उसने मेरे बारे में ये राय क्यों बनाई, उसने फ़लाँ को फ़लाँ क्यों कह दिया, फ़लाँ को ऐसे क्यों कह दिया। इस तरह की चीज़ें जब सोचते रहना तो आपका दिमाग भी जो है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। फिर जो है आपका दिमाग नेगेटिविटी को ज़्यादा कैप्चर करता है, फिर जो है वो छोटी छोटी बात पर बंदे को गुस्सा आता है, फिर बंदा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छा है कि आपने अपने दिमाग को क्रिएटिव साइड पर लगाया, इसको और भी जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। सुबह जो है वो सूरज निकलने से पहले उठें, सुबह की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है। फिर जो है वो बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाएं, उनको टाइम दें, खैर ये तो करती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं, वो सारे मामला तो करती हैं, ठीक है। घरेलू काम में जो है वो अपना दिल लगाएं, फिर जो है वो अपने बिजनेस की साइड पर फोकस करें, अपने माइंड को ज़रा सा टाइम ना दें, अपने माइंड को ज़रा सा टाइम ना दें। रात को आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे ना तो आपका दिमाग आपको बताए कि आज काम किया है, आपका जिस्म आपको बता रहा हो कि आज काम किया है। अंग अंग, वो जो कासिम अली शाह साहब कहते हैं ना, कासिम अली शाह, कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटें, तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। कहते आप बिस्तर पर लेटे तो आपका अंग अंग आपको बता रहा हो कि आज काम किया है। कहते टूट रहा हो आपका जिस्म, इतना आपने अपने जिस्म को काम पे लगाया, वो आपका दिमाग कहता टूट रहा हो, ठीक, इतना आपने काम किया हो। कहता फिर कामयाबी मिलती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपने कामयाब होना है ना, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो सारा सारा दिन सोते हैं और कामयाब होते हैं? नहीं होते। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, अपनी नींद को छोड़ना होता है, ठीक है। नींद जो काम करने वालों की नींद हराम होती है। ठीक है, तो तभी जाके आप कामयाब होते हैं। तो खैर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है अगर आपने खुद को जो इस साइड पे लगाया है। इसमें मजीद भी आप इंप्रूवमेंट कर सकती हैं इस तरह करके, जैसे मैंने आपको बताया। आई होप कि जो है वो आप इंशाल्लाह और भी आगे जाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी जो है वो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारे जो है वो मशवरे आपके साथ हैं, और हम सबकी सपोर्ट भी आपके साथ है। आप बिजनेस का जो है वो आप अल्लाह खैर करें, जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करें, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब तक लेकिन आज इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।